हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीइंग टीचर। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और बिहार शिक्षक भर्ती पे कुछ अपडेट्स हैं वो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। और इसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि हम जानेंगे कि दूसरे राज्य के लोग जो हैं, मतलब जो यूपी एमपी के हैं, वो कब फॉर्म भर पाएंगे। और बीएड और सीटेट का अपीयरिंग और लास्ट ईयर जो है, मतलब मतलब सीटेट अपीयरिंग या फिर बीएड अपीयरिंग या लास्ट ईयर के जो बच्चे हैं वो फॉर्म अब भर पाएंगे, उसके बारे में भी हम जानेंगे डिटेल से। और साथ ही साथ में टीजीटी और पीजीटी जो वैकेंसीज 9 10th और 11 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए निकाली गई हैं, उसके फॉर्म कौन कौन से लोग हैं वो भर पाएंगे और कौन कौन से लोग हैं वो नहीं भर पाएंगे। तो इन तीनों चीज़ों को हम समझेंगे। और इसकी लास्ट डेट एक्सटेंड होगी या नहीं, क्योंकि काफ़ी बच्चे इसके मैसेजेस भी कर रहे हैं कि सर लास्ट एक्सटेंड होगी या नहीं होगी। देखिए, लास्ट के लिए वेट मत करिए। फ़िलहाल के लिए जो है फॉर्म अगर भरना शुरू हो जाते हैं तो आपको मैं बता दूंगा। फ़िलहाल अभी जो है फॉर्म भरना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन कब से फॉर्म भरना शुरू होंगे उस बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार शिक्षक भर्ती का जो कोर्स है विद पीडीएफ आपको अवेलेबल कराया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे आप जा कर के @beingteacher01 करके सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो आपको नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप जाके जुड़ सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बताएंगे कि जो बिहार के जो बच्चे हैं, जो जिनको मतलब बिहार या फिर किसी अदर स्टेट के बच्चे हैं, उनके लिए एक सूचना है। सोशल साइंस के जो बच्चे हैं उनका ये है कि अगर कोई भी 2 सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स में से कोई 2 में से कोई एक सब्जेक्ट, मतलब जैसे कि इतिहास और भूगोल, इसमें से एक विषय अनिवार्य है। और बाकी अगर आपका अर्थशास्त्र है या राजनीति शास्त्र है, इन दोनों में से अगर कोई एक होता है तो आप जो है सामाजिक विज्ञान में, जो मतलब सोशल साइंस है, उसका आप सब्जेक्ट जो है उससे आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उसको आप फिल कर सकते हैं। अब हम जानते हैं अपीयरिंग वाले, ठीक है, कि अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर पाएंगे या नहीं। देखिए, ये बहुत ही मतलब क्या नाम 4 दिन पहले आया था, तो मुझे जानकारी नहीं थी। मैंने हाल ही मुझे पता चला कि जो बीएड अपीयरिंग वाले बच्चे हैं और जो सीटेट अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, सीटेट अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं उनको तो चलो पता ही चल गया था, उनको तो मैंने बता ही दिया था। लेकिन बीएड अपीयरिंग वाले बच्चों के काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे, कम से कम 8 से 10 मुझे मैसेज मिले हैं इंस्टाग्राम पे कि सर क्या अपीयरिंग वाले भर सकते हैं फॉर्म बीएड वाले। और काफ़ी बच्चों ने कमेंट भी किया है। तो बता दूँ कि बीएड वाले जो बच्चे अपीयरिंग के जिनका लास्ट ईयर है, ठीक है, वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक थोड़ा सा कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई इसकी ज़रूरत तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने एक तरीके से इन्फॉर्म मतलब कर दिया है हम लोगों को कि आप जो है फॉर्म तो भर सकते हैं। ठीक है, बीएड और सीटेट अपीयरिंग वाले जो बच्चे हैं वो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन इसका जो डेट है ना वो आपका मतलब इससे इनके जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके 31 अगस्त से पहले हो जाने चाहिए। ठीक है, मतलब समझ रहे हैं ना कि आपके जो एग्ज़ाम्स हैं, जैसे बीएड बहुत से लोगों का लास्ट ईयर होगा इस बार। ठीक है, तो बीएड लास्ट ईयर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो आपके 31 अगस्त से पहले हो जाने चाहिए। ठीक है, और सीटेट का एग्ज़ाम तो 31 अगस्त से पहले हो ही जाएगा, उसकी तो बात है ही नहीं। लेकिन अगर आपका बीएड जो है वो 31 अगस्त से पहले नहीं होता है तो फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ओके, अब आते हैं हम सेकेंड पैराग्राफ में। इन्होंने सेकेंड पैराग्राफ में ये कहा है कि हाउ एवर दे मस्ट नोट दैट दे आर 1 चांस आउट ऑफ 3। इनका ये कहना है कि मैंने मतलब 3 चांस हम लोग दे रहे हैं। अब ये यहाँ पे थोड़ा सा जो है एक तरीके से इन्होंने लॉजिकल बात करी है, जिसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है कि ये कौन से 3 चांस की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 चांस का मतलब यहाँ पे किस तरीके के 3 चांस हैं, तो यहाँ पे इन्होंने कोई क्लियर मतलब नहीं किया है। लेकिन इनका ये कहना है कि मैं 3 चांस दे रहा हूँ, तो 3 चांस का मतलब है ही नहीं। यहाँ पे हमको सीधा सीधा इस चीज़ को समझना है कि हमको इस बार बीएड अपीयरिंग वालों को इस बार जो है मौका मिला है, सीटेट अपीयरिंग वालों को इस बार मौका मिला है। ठीक है, जैसे कि 2018 में जब वैकेंसीज आई थी केवीएस की, तब सीटेट अपीयरिंग वालों को मिला था। उसके बाद इस बार जो है सीटेट अपीयरिंग वालों को नहीं मिला है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने करी है कि बीएड और सीटेट अपीयरिंग वालों को यहाँ पे इन्होंने मौका दे दिया है कि आप लोग एग्ज़ाम जो फॉर्म फिल करिए और जो है आप एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, लेकिन बस एक कंडीशन यहाँ पे रखिए कि जो एग्ज़ाम्स हैं आपके सीटेट और बीएड वाले, वो आपके 31 अगस्त से पहले हो जाने चाहिए। रिजल्ट आए, डजंट मैटर कभी रिजल्ट आता है, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन मतलब जब भी रिजल्ट तो आ ही जाना चाहिए। जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो तब तक रिजल्ट भी आ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट नहीं होंगे, बीएड आपका पास नहीं होगा पूरा, तो फिर वहाँ पर आपको निकाल दिया जाएगा। ओके, अब चलिए हम आते हैं कि यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म है वो कौन कौन भर पाएगा। देखिए, टीजीटी और पीजीटी का फॉर्म भरने के लिए आपको एस्टेट पास होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पे आपको सीटेट नहीं मान रहे हैं, वहाँ पे आपका एस्टेट पास होना मांग रहे हैं। ठीक है, तो अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं उनका एस्टेट तो पास ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी चीज़ है, बिहार का आपको एग्ज़ाम बहुत ही कम लोग होंगे जो देने गए होंगे, तो जिनका एस्टेट पास है, ठीक है, वो एग्ज़ाम जो है अपना दे सकते हैं।
मतलब 9th और 10th के जो बच्चे पढ़ाने हैं जिनको, वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन जिन लोगों का एस्टेट पास नहीं है, ठीक है, ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड, तो वो लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे, ना ही 9th 10th के बच्चों को पढ़ाने के लिए, ना ही 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने के लिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसीलिए यहाँ पे टीजीटी और पीजीटी का जो फॉर्म है ना, बहुत से बच्चे नहीं भर पाएंगे। अदर स्टेट के जितने भी बच्चे हैं, अधिकतर मतलब मैक्सिमम जो बच्चे हैं वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। सिर्फ बिहार के बच्चे जो हैं, जिन लोगों ने एस्टेट दिया होगा, वही फॉर्म फिल कर पाएंगे। अदरवाइज़ जो सारे बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी टीचर के ही फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे आपको सीटेट और या फिर बिहार टेट जो है, आपको 1 से 5th क्लास का जो टेट होता है ना, वो उसका आपको पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनके लिए सीटेट में 90 नंबर चाहिए होंगे, ठीक है। यहाँ पे SC ST OBC NCL मतलब नॉन क्रीमी लेयर वगैरह समथिंग ऐसा कुछ भी यहाँ पे मान्य नहीं होगा। आप सिर्फ और सिर्फ जनरल में ही काउंट किए जाएंगे, और जनरल के लिए आपको 90 मार्क्स सीटेट में लेके आने ही होंगे, तभी आप प्राइमरी का फॉर्म जो है वो फिल कर पाएंगे। ओके, तो आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, आपका जो डाउट है वहाँ पे क्लियर कर दिया जाएगा। एंड अगेन मैं आपको फिर से कह रहा हूँ कि आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाएं, और वहाँ पे जुड़ करके वहाँ का जो फ्री ऑफ कॉस्ट जो कोर्स आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है, वो पेड ही कोर्स है लेकिन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे जुड़ करके आप जो है कोर्स का जो है आनंद ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अच्छे से नोट्स बना करके जो है एग्ज़ाम अपना क्वालिफाई कर सकते हैं। ओके, चलिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।